अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जय शाह टेक्स चार्ज एज न्यू आईसीसी चेयरमैन विद चैंपियन ट्रॉफी। तो जय शाह भाई साहब चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, तो मुझे लगता है कि अब हाइब्रिड मॉडल जो है वो पक्का ही होगा। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अभी आपको अहम खबर देंगे कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जैसा अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। सबसे पहले वाकई कांग्रेचुलेशन। और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के से जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। और नजम शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करने हैं। इससे पहले नजम शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था, और हम कह रहे हैं हमने बीसीसीआई को गिरा लिया, पता नहीं कैसे गिरा लिया, आई डोंट नो, माजरत के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज ही के दिन जय शाह अनअपोजिटली आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, और सबसे यंगेस्ट भी 35 इयर्स में ये बने हैं जय शाह, जो कि एक रिकॉर्ड है आईसीसी का। इतना ज्यादा कम एज में कोई नहीं बना था, जिसको लेकर अब पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हंगामा मच गया है कि भाई जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए, क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। क्रिकेट की वाकई डायनामिक्स चेंज होने जा रही है। मैं समझे आप बोले क्रिकेट की वाकई में बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी, और ओलंपिक्स 2028 अब क्रिकेट शामिल होने जा रही है, इस पे शुगर लगेंगे। क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग ब्रांडिंग पे इम्पैक्ट होगा, और तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मीडियोकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं, जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है, वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है। पहले भी इनको बनाया गया था बार्कले को, क्योंकि ये सूट करते थे जय शाह को, और जय शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमेटी FNCA। तो राशिद मियां, आप कैसे देख रहे हैं, ये एसीसी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है या एग्रेसिव। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। लेकिन जय शाह अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल, अगर हम होता है ना कि तनकीद करने या क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। उसके बाद एसीसी और बीसीसीआई दोनों को देख रहे हैं। अब आईसीसी में भी थे,
फाइनेंशियल देखते थे और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे। जय शाह का जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पाइस करने के लिए कहना शुरू हो जाते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान स्टांस, और वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत आला कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस डिवीजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। या तो आप एक चीज का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सुनावला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। कि नजम शेठी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करना है। इससे पहले नजम शेठी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था। अब जो मर्जी कह लें कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौकफ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के, या फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोए, या चैंपियंस ट्रॉफी मुखर हो जाए यानी पोस्टपोन हो जाए, या फिर मतलब पाकिस्तान मैच फॉरफिट कर दे। हमने कसम खाई थी कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, चाहे हमें जितना मर्जी फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। तो अब फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए हम मैच खेल रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है लाइक कि ही इज गोना कम, तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखिए अब 2 चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तिहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहां पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और इसका चूंकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता, इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब कहां कैसे क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भरूएकार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन है इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। इंडिया के बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह, वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, कि जय शाह को किस वजह से बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन जय शाह ये कहते हैं कि मेरे साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बोर्ड की सहमति है, मैं जिसको कहते हैं चेयरमैनशिप के लिए तैयार हूं। तो जय शाह 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? बहुत बड़ा स्टेप बन चुका है। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो लॉ कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम
टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनने के, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी बन जाएंगे, यहाँ से ये भी बन जाएंगे। पता नहीं क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जैसा के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान मीडिया में कैसे उथल-पुथल मच रहा था, और राशिद लतीफ ने भी कहा कि अब इंडिया जो भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा या जो चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, इंडिया तो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि जैसा बन चुके हैं। और जैसा जब चैंपियंस जो आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे वो सिर्फ क्रिकेट का ही अच्छा करेंगे, क्योंकि जो जब से जैसा बने तब आप जानते हैं कि रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आए हैं, ब्रॉडकास्टर भी बढ़े हैं। ये सिर्फ इंडिया का फायदा जैसा नहीं देखते हैं, हर बोर्ड को भी पैसा जाता है। तो इसी में आप समझ सकते हैं कि जैसा जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का मैटर तो वो छोड़ दीजिए, वो इंडिया पाकिस्तान का होगा, लेकिन आईसीसी को और आईसीसी के मेंबर बोर्ड या एसोसिएट मेंबर बोर्ड जो है उनको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि जैसा जहां पर जाते हैं वहां पर पहले बिजनेस आता है, उसके बाद ही कुछ आता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो होगा वो हमें अभी से नजर आ रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा ही रवैया जैसा का रहा पाकिस्तान को लेकर, वैसे ही आईसीसी में, आईसीसी के फोरम में आगे जाकर जैसा कर रहा है वैसा ही रहेगा पाकिस्तान को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत बड़ी बात है। एक तो भाई इंडिया को के लिए प्राउड मोमेंट है कि उनका जो है वो चेयरमैन बन चुका है आईसीसी बोर्ड का। ऐसे ही है। तो बाकी भाई ये बात है कि ये जो जब ज़्यादा बड़ी पावर आती है ना, तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है। तो अब जो है, पहले जय शाह सिर्फ इंडिया की तरफ से सिर्फ दबाव डाल सकते थे आईसीसी के ऊपर कि भाई हमने ऐसे करना है। अब वो दबाव किस पे डालेंगे? अगर अब जो वो डंडी फेरेंगे तो इन्होंने खुद फैसला करना है। अब पूरी दुनिया की नजर होगी। जब थोड़ी सी भी डंडी फेरेंगे ना, तो लोगों की भाई साहब वो एक खटास जी पैदा हो जाएगी कि दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड है ना दुनिया असल अगर जय शाह आईसीसी की खराबी कर रहा है क्रिकेट की दुनिया में। अगर आईसीसी के जो चेयरमैन बन गए ना, तो इसके लिए तो चीजें और ज्यादा एक तो पेचीदा हो चुकी है। सारों को मौके जो है इक्वल देने पड़ेंगे, इक्वल देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज इक्वल देनी पड़ेंगे, उनके जो रेवेन्यू राइट्स हैं वो इक्वल देने पड़ेंगे। एक और भी चीज है भाई, अगर जय शाह में जिस तरह का जय शाह बंदा ना, और जहां से उठकर आया है, मुझे लगता है कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है। ये छोटी मोटी चिंदी चोरी नहीं करेगा, इसलिए कि भाई जिस जगह से उठ के है ना, उसने मेहनत की है, अपनी ईमानदारी के साथ ऊपर आया है। क्योंकि भाई जिस पद पे गया है ना, वो आसान काम नहीं, बड़ी अगर हाइब्रिड होता है तो पाकिस्तान भी अपनी क्रिकेट को बैलेंस करेगा, और वो भाई साहब आईसीसी को अच्छे से चलाएगा, मुझे ये भी यकीन ये तो है। और वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को कन्विंस भी कर सकता है। डिसेंट बंदा है। अगर वो इंडिया की तरफ जोर देगा ना, अब आज जय शाह उंगली पूरी दुनिया उठाएगी, पहले उठनी शुरू होगी। मैं रिकॉर्ड पे आपकी वीडियो है, आपके जो स्पोर्ट्स में जो बैठ के बातें करते हैं, मेरे पास वो रिकॉर्ड पे है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा था, आज से 1 महीना पहले की बात है, उन्होंने कहा था जय शाह को नहीं बन 2025 के स्टार्ट में ही ना, यानी कि उससे पहले 24 के लास्ट में बनना है, नहीं बनना चाहिए। बंदे की बदनामी हो जाती है, बंदा गलत। आप अगर उस वक्त बनते हैं, आप फैसला नहीं कर सकेंगे। अभी तक तो आप खुल के फैसला अपनी टीम का, वो अपने मुल्क का कर सकते हो क्रिकेट का। जब बन जाओगे फिर फैसला करने में आसानी नहीं होगी। अब वो बन गए, अब फैसला ये अपनी तरफ नहीं कर सकते। इंडिया की क्रिकेट के साथ इसका कोई रिलेशन, आप इनका सारी दुनिया का चेयरमैन क्रिकेट का बना है। अब एक बंदा को जज वाली सीट दी जाए, हाँ, और वो डंडी फेरे, तो वो इंसाफ तो ना हुआ। बिल्कुल। और एक जिस तरह मैं कमेंट अक्सर पढ़ता रहता, तो भाई कहीं भाई बोल रहा था कि जय शाह ऐसा आम बंदा नहीं, वो मार्केटिंग अच्छे से जानता है। तो साफ ज़ाहिर अगर मार्केटिंग जानता है, तो भाई ये भी जानता होगा कि अगर इंडिया इस दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आया, तो 3-4 जो टूर्नामेंट इंडिया में होने वाले हैं, अगर इंडिया जो पाकिस्तान अगर नहीं गया, तो भाई लॉस तो इंडिया का भी होना है ज्यादा। और एक उधर व्यूवरशिप कितनी है, हमारी कितनी है, या आप इसी को इमेजिन फर्क लगा। तो भाई फर्क तो भाई पड़ना ही है। ऐसे ही है भाई। पाकिस्तान ने शर्त जो रखी है ना, जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में सॉरी इंडिया में होने, अगर पाकिस्तान बोले कि भाई हम सारे मैच ही हाइब्रिड खेलेंगे, जितने भी पाकिस्तान के मैच हुए तो नुकसान किसी दूसरे कंट्री में हुए, तो फिर क्या होगा?
अब मैं एक बात सुनो, अगर पाकिस्तान के पास तो भाई साहब पक्की बात है कि भाई इंडिया ने मना किया तो भाई हम भी नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान फर्ज करो 26 का वर्ल्ड कप है या इस तरह जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, अगर उनमें एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, किसी भी इवेंट्स में अगर फाइनल में जाता है, अगर वही अगर आपका मैच अहमदाबाद, कोलकाता या मुंबई में होता है, पाकिस्तान वहां नहीं खेलता, ये श्रीलंका या बांग्लादेश में खेलता है, तो फिर कितनी व्यूअरशिप का लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस। ये तो हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है ना, उन्होंने ये शर्त रखी है आईसीसी के सामने कि ये जो हमारी डिमांड है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और मजे की बात तो ये है भाई, भाई साहब मजे की बात तो ये है कि भाई अगले 3 सालों में वो टूर्नामेंट शुरू हैं होने, और 26 में T20 26 में है, वो 26 तारीख है, वो 32 तक है ना तकरीबन टूर्नामेंट लगातार। टूर्नामेंट 26 में एक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप, वही तो अगले साल है 26 में, ये तो गुजर गया तो ना भाई 26 तो एक सूरत दिख रही है ना भाई साहब। अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेलता है तो भाई इंडिया, अगर पाकिस्तान इस शर्त पे खेलता है कि अगर आज इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेलेगा तो भाई कल को हम भी खेलेंगे, ये तो होगी ना बात। इससे भाई इंडिया का बहुत लॉस है। इसमें बात मोहसिन नकवी ने जाके दुबई में जाके ये पहली बात की है। अगर इतना हम मान लेते आईसीसी की बात, एक दफा पहले भी आईसीसी ने वादा किया था, जिम्मेदारी ली थी इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा और हम लेके आएंगे। वहां आप सर झूठे पड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा सर आप झूठे पड़े, आपका हक बनता था इंडिया को लेके आना। अब दूसरी बार ये है, मेरी हमारी पाकिस्तान की तरफ से ये है कि अगर ये नहीं आते, हम जाते हैं आपके मान लेते हैं, हाइब्रिड मान जाते हैं, हम नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ उन्होंने ऐसी शर्त रखी है। लेकिन आगे जो 26 है, 29 है, 31 है, इन इवेंट में अगर पाकिस्तान का है हम भी नहीं जाएंगे तो फिर ये किसका लॉस होगा? फिर हम आपकी बात एग्री नहीं करेंगे। लिख के अब ये एग्रीमेंट लिखा जाना है। अमित शाह को अपना इमेज दुनिया में एक इमेज बनाना है तो उसको डंडी नहीं मारनी चाहिए भाई, इंसाफ करना पड़ेगा, सही सही फैसले करने पड़ेंगे ताकि जो है पूरी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड है वो उंगली ना उठा सके। एक सर ने बात की है बनाया और आते ही अपना चीजें। अच्छा सर ने एक बात की है कि सारी दुनिया की टीमें जो है ना पाकिस्तान के अलावा वो मान गई है। इसी वीडियो में कहा है, ये बहुत बड़ी एक झूठी बात कही गई है। अभी तक पूरी दुनिया में जितनी दुनिया की मीडिया कोई मुझे दिखा दे, और ये इंडिया 2024 की आज की तारीख में कर रहा है, पाकिस्तान तो बहुत कम कर रहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा। मैं तो आज भी मीडिया सुन रहा था, वो यही बोल रहे हैं कि भाई अभी तक पाकिस्तान अभी तक कोई फैसला ही नहीं है। फैसला कोई भी नहीं, और वो भी टाइम किसने मांगा है? बीसीसीआई ने मांगा। तीसरी बार वो टाइम मांग चुके हैं। तो इतने लाचार और मजबूर मैं हिंदुस्तान की बीसीसीआई को कभी आपको क्या लगता है जितना ये मजबूर होके बैठे हैं? अच्छा सिंपल सी बात है, अब जय शाह कहने से इंडिया का जो हाइब्रिड मॉडल की जो मांग है ना ज्यादातर वो कमजोर होती मुझे दिख रही है। क्या लगता है जय शाह से अब इंडिया आएगा कि नहीं आएगा? मैं बताता हूँ, इंडिया ने ये, मैं इनकी मीडिया में बात सुन रहा था कि होना हाइब्रिड है। जो शर्त पाकिस्तान के चेयरमैन ने रख दी है ना, उसके ऊपर हम बाद में सोचेंगे। ये देखिए कि बाद में सोचेंगे, मतलब इनकी सोच ये है कि आज हम उनको बुला लेते, जैसे इंडिया में बुला लेते पाकिस्तान को, तो बाद में हम फिर ऐसे ही करेंगे, फिर कुछ रोला डालेंगे या पैसे की डिमांड करेंगे, हम उस वक्त भी बुला लेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सही बात। अब वो बात चलेगी, वो दिन हवा हुए। चलो जी देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई साहब अमित शाह के ऊपर, सॉरी अमित शाह के बेटा अमित शाह तो वजीर दाखिला के ऊपर भाई साहब जिम्मेदारी भारी आ चुकी है और अब उनको अब फैसला करना भाई साहब थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब पता चलेगा जो पाकिस्तान को कहते हैं कि ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, अब पता चलेगा ये कितना सच ये जय शाह लेके चलते हैं। चलो जी ठीक है भाई, देखते हैं अपनी ताकत का अगर कोई बंदा गलत इस्तेमाल करे तो भाई साहब वो अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है, विलन होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।